डिस्लेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी एंड राइटिंग डिफिकल्टी, क्या ये डिफिकल्टीज ऑटिज्म के साथ भी होती हैं? एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे याद आया है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, काफी सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊं। क्योंकि अक्सर जब हम लोग थेरेपी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल डायग्नोसिस यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, उसके साथ काफी सारी चीजें को अकर करती हैं। उनमें से कुछ चीजें ये भी हैं जैसे डिस्ग्राफिया एंड डिसलेक्सिया, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +9 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक का बटन दबाइए, ताकि हम लोग आगे बढ़ते चले। और बात करते हैं डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। पहले आप इनके मीनिंग समझ लीजिए, एक्चुअली क्या होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल उनकी डेवलपमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल है वो लोग। लेकिन आप देखते हैं कि उन बच्चों को ना लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब वो डब्ल्यू को लिखेंगे तो कई बार उल्टा बना करके उसको एम बना देंगे, सी लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट वाली शेप दे देंगे, एफ लिखने की कोशिश कर उसको उल्टा लिख देंगे। तो ऐसे काफी सारी वो डिस्टर्बेंसेस, काफी सारी गड़बड़ वो लोग करते हैं। तो ये डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है अगर वो लिखने में है, जैसे ग्राफ का मतलब लिखने में। सो अगर ये लिखने की प्रॉब्लम रहती है तो टीचर्स को कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऐसा क्यों लिखता है, वैसा क्यों लिखता है। एंड उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कई बार बच्चे को स्कोल्ड भी करते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे के साथ रहती है, क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या करते हैं, कई सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी मिरर इमेज बना देता है। समटाइम्स बिल्कुल लिखता ही नहीं है, हाथ ही नहीं चलता उसका लिखने के लिए। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी आती है डिस्ग्राफिया में। यानी लिखने की डिफिकल्टीज होंगी वो डिस्ग्राफिया में आएंगी। अब ये डिस्ग्राफिया की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या ऑटिज्म में भी हो सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिफिकल्टी। आप रीड करने के लिए कुछ भी देंगे, बच्चे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चा क्लासेस में एडवांस होता चला जा रहा है, वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में चला गया, लेकिन रीडिंग नहीं आ रही है उसको। उस वक्त हम लोग बहुत नाराज होते हैं, बच्चे को बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी, उसमें जो बच्चा दरअसल सफारी था, उस बच्चे के साथ सेम प्रॉब्लम्स थी। और उन प्रॉब्लम्स की वजह से काफी ज्यादा उसको दिक्कत होती थी, कोई उसे समझता नहीं था। अल्टीमेटली बोर्डिंग में गए तो आमिर खान ने उसको समझा और ठीक करने की कोशिश की। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं बच्चों को समझने के लिए। तो समटाइम्स रीडिंग और राइटिंग वाली जो डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी ऐसा हो सकता है आपको लगे कि ऑटिज्म के साथ है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स आइसोलेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी तरह से जैसे ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, तो समटाइम मस्कुलर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी आ सकता है, जिसमें आप अपने मसल्स को, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। जैसे हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं बनता, आप लिखना कुछ चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है। सो कई बार आपका ब्रेन उन सब चीजों को परसीव नहीं करता, आप रीड नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें न्यूरल प्रोसेसिंग के साथ रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम आइसोलेशन में भी हो सकती है, यानी एक सोल डायग्नोसिस भी आप बना सकते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। और कई बार ये क्या होता है कि सिम्टम्स के तौर पे भी होती है, यानी अगर ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम के साथ एडीएचडी की प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। और जब कोऑर्डिनेशन और फोकस ही नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जब आप ऑटिज्म और एडीएचडी की बात करते हैं, अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, नेम कॉलिंग, ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो बच्चा कमांड फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पाता। तो जब प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ रीडिंग और राइटिंग की डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन ये ऑटिज्म और एडीएचडी के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप अपने बच्चे को इंप्रूव करते चले जाते हैं, ये चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। लेकिन अगर डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया किसी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरो साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है। और ये जो प्रॉब्लम आती है समटाइम डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया की,
ये अगर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्टेड है, जैसे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम है उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है आपको इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये ऑटिज्म एडीएचडी के साथ कनेक्टेड है, वर्चुअल ऑटिज्म के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होती चली जाती है, ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसलिए इसे इसे बहुत ज्यादा बड़ा हाइप ना करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, टेंशन नहीं लें। तो आप अपने बच्चे के बेसिक अटेंशन, फोकस और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दें। जब ये सारी चीजें इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली राइटिंग और रीडिंग की डिफिकल्टीज ठीक होती चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। जरूर कमेंट इनसाइट देते रहें। बाय बाय।